कि आपको अगर 10,000 कमाना है तो यहाँ पर मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटा जो भी आप तय करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम डिसीजन, आपका गोल सेट होगा कि कितने समय में आप ये 10,000 रुपये कमाएंगे। 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये आपको अपना टाइम और गोल सेट करना है, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा। फ्रेंड्स, और ये 10,000 कमाने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पूरा सिस्टम अवेलेबल है जो कि आपको सिखाने के लिए तैयार है। ये सिस्टम ऐसा है, आप यहाँ पे सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जरूर यहाँ पे कुछ सवाल होंगे कि ये 10,000 कमाने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कौन बताएगा हमें, किस तरह से लोग हमें सिखाएंगे, मैं कैसे सीखूंगा या हम कैसे सीखेंगे। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 10,000 की बात हम कर रहे हैं, क्यों 10,000 की बात करें, थोड़ा सा ये भी बता दूं। ये एक अमाउंट ऐसा है जो हम बहुत जल्दी, अगर हमें टाइम ज़्यादा दे, बहुत जल्दी कमा सकते हैं। और एक बार आपने 10,000 रुपये कमाना सीख लिया तो फ्रेंड्स, आप लाख रुपए कैसे कमाना ये भी सीख जाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक चीज, कोई हमने चीज सीख ली, जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं, क्या होता है, हम बहुत बार गिरते हैं। बचपन में जब हम छोटे रहते हैं तो हम पैदल चलना सीखते हैं, बहुत बार गिरते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स हमको सहारा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अपलाइन और पूरी टीम है जो आपको सहारा देगी, आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको सिस्टम को फॉलो करके आगे जाना है। तो सॉरी, यहाँ पे पूरी टीम तैयार है जो आपको ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अपलाइन। अपलाइन आपकी लाइफलाइन है जो आपको हाथ पकड़ के हर मौके पे, हर गलती पे आपको बताता कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, ऐसा कीजिए तो ये होगा। अपलाइन आपकी हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं और आपको हर चीज सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना गोल सेट कीजिए कि 10,000 कितने दिन में कमाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आपको कुछ समय लगेगा क्योंकि ये प्लान बहुत जल्दी कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्लान समझना है कि इसमें जो हमारा SMOP प्लान है, समीर मोदी आज़ादी प्लान है, उसमें हम मैक्सिमम 10,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, किस तरह से हमको मैक्सिमम पैसा कम मिल सकता है, उस प्लान को समझना पड़ेगा। उस प्लान को समझने के बाद, उस प्लान को समझकर आप डुप्लीकेट खुद एक बार देखें। दिखाने के समय जब आप प्रैक्टिस, मतलब किसी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं प्लान, तो पहले प्रैक्टिस करें कि उसमें क्या है, क्या कैसे पैसा मिलेगा। जब आप समझ जाएंगे तो दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस बिजनेस का, जो कि प्लान अगर हमने समझ लिया, प्लान समझ के हम हमेशा अपने दूसरे लोगों को आराम से बता सकते हैं। सॉरी, आपको ये तय करना पड़ेगा कि 10,000 कमाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। जैसे कि मैंने बात करी कमिटमेंट की दोस्तों, तो उस बेस पे आप अपना टाइम और जो ड्यूरेशन है वो फिक्स करें। अगर आप 1 घंटा देंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा लगेगा तो कितना टाइम लगेगा। और इसके लिए आपको अपना बना, जो जैसे स्ट्रक्चर की इनिशियली बात की गई, स्ट्रक्चर आपको अपना बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपको सीखना पड़ेगा कैसे बनाना है। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे जल्दी आपको 10,000 मिल सकते हैं। आगे हमको इसके बारे में हमारी GVD हेमलता मैडम बताएंगी कि स्ट्रक्चर पे हम कैसे काम करें जिससे हमको मैक्सिमम 10,000 रुपये मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आपने 10,000 रुपये कमाना सीख लिया तो आप लाख रुपये भी कमा लें। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम बहुत बार गिरते हैं और फिर दोबारा वापस चलाने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पे आप बहुत बार, आपको यहाँ पे जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स मिलेंगे। लोग आपको ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो आपको उस नेगेटिव मोड में नहीं जाना है। आपको पॉजिटिव में रहने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं रेगुलर बेसिस। उन इवेंट्स को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है, जो कि आपको सिस्टम से हमेशा प्लग इन करके रखेंगे। और ये सिस्टम से जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने पाथ पे चलते रहेंगे। ये सिस्टम और ये इवेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? फ्रेंड्स, हम ऑफिस को जाते हैं, एक माहौल मिलता है हमको। ऐसे ही यहाँ पे ये एक माहौल आपको मिले
उसके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे आपको इवेंट अटेंड करना है, जो कि नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि नए नए जब हम आते हैं इस बिजनेस में तो हमारे बहुत सारी उलझने रहती हैं। हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। और ये इवेंट्स ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है और हमारे अपलाइन हमको इसमें बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। तो अपने अपलाइन का हाथ जरूर पकड़िए, उन्हें कभी ना छोड़ें, क्योंकि अपलाइन जैसे मैंने पहले ही बोला, अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है फ्रेंड। एक वही आपके ऐसे शुभचिंतक हैं जो आपको सही राह पे डालेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप बीमार हैं तो आप किसी लॉयर के पास तो जाएंगे नहीं, इसी तरह से आप यहाँ पे भी सेम चीज है, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे जब आप बीमार हैं। सेम चीज यहाँ पे जो नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो इस बिजनेस से जुड़े हैं, जो इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, हमें बात उनसे करना है, उनसे समझना है। कई बार हम अपने दोस्तों से बिना समझे बिना सोचे बात कर लेते हैं, वहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट होती है और उस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम क्या करें, हाँ या ना। फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे बोलूँगा, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे समय में जब आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स मिलती है। इमीडिएटली आप या तो कोई वीडियो देख लें जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, या उस वक्त अगर हमारा कोई इवेंट है तो इवेंट हमारे कंटिन्यूस बेसिस पे पूरे मंथ के लिए इवेंट्स डिजाइंड है और हर तरह के इवेंट डिजाइंड है, जहाँ पे आपको इनविटेशन सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कैसे अप्रोच करना है, आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेने हैं आपको, जो कि आपको एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक कुछ लाइनें आपको जरूर बोलना चाहूँगा। आई एम रेडी टू ड्रीम बिग। फ्रेंड्स, ये बिजनेस ड्रीमर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे इनिशियली बहुत छोटे छोटे हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो हमको उस बड़ी बिग ड्रीम की तरफ लेके जाते हैं। आई एम रेडी टू चेंज। यस, हमको चेंज होना क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? हम आते हैं बैकग्राउंड से, जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब बैकग्राउंड में और इस बिजनेस में बहुत डिफरेंस है। हमको हमारा एम्प्लॉय जो माइंडसेट है उसको चेंज करके एक बिजनेस पर्सन का लाना पड़ेगा, माइंडसेट लाना पड़ेगा, तब जाके हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी ये बेसिकली पीपल बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस। तो फ्रेंड्स, क्या बोलना चाहिए, मैं इसको बोलूँगा पीपल स्किल अगर आप डेवलप करते हैं तो आप इसको पीपल को, लोगों को कैसे हैंडल करना आप ये सीख सकते हैं। और ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है कि कैसे हम लोगों को हैंडल करें, कैसे उनको हम अपने बिजनेस के बारे में शेयर करें, किस तरह से हम अपने डाउट्स क्लियर करके उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस के लिए। उसके बाद आई एम रेडी टू लर्न। फ्रेंड्स, सीखना बहुत जरूरी है। हर स्टेप पे यहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी और वो लर्न करते करते आप कब 10 हजार कमाने लग जाएंगे आपको भी नहीं पता। फ्रेंड्स, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई लर्निंग। जो मैंने सीखा है मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। अदरवाइज क्या होता है, हम सीख तो लेते हैं लेकिन हम सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम अपनी मर्जी लगाते हैं। जैसा कि हमने ट्यूसडे के सेशन में देखा था, अनुराधा मैडम ने हमें, अर्पिता मैडम ने हमें 10 गलतियां क्या नहीं करना चाहिए इस बिजनेस में बताई। आप अपना दिमाग न लगाएं, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप्स बने हुए हैं, उन फुट स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आप आराम से जो भी मंजिल आपने तय किया वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है आई कैन एंड आई विल अचीव सक्सेस विद मोदी। तो जो आपने सोचा है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैं जैसे अभी 10,000 की बात कर रहा हूँ तो इन लाखों कमाए जा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले हमको सीखना है हम 10,000 कैसे करें। और फ्रेंड्स, अब मैं ये 10,000 कमाने के लिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करें ताकि आप ये 10,000 रुपये कमा सकें। तो फ्रेंड्स, मैं इस चीज को बताने के लिए एक ऐसी लीडर को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे ये अपना जीबीटी टाइटल अचीव किया और बहुत अच्छी तरह से और पूरी अपनी टीम को हैंडल करती हैं
और क्या बोलूँ मैं, उनका सिखाने का तरीका इतना अच्छा, हंसते हंसते सिखा देती है हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम, और वो बहुत जल्दी हम समझ भी लेते हैं। जैसे बच्चों को प्यार से समझाया जाता है वैसे ही वो हमें सिखाती है। तो मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा हमारी GVDD को, हेमलता मैडम को। हेमलता मैम, वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू। यस, थैंक यू वेरी मच। यस सचिन जी, आपने जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया कि यस कैसे आपने खुद में इस तरीके से जो बिजनेस को शुरुआत की और उस तरीके से इस लेवल तक पहुंचे हो, और आपने क्या क्या किया, क्या माइंडसेट रखा था आपने, और किस तरीके से स्ट्रक्चर तक आना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना क्यों जरूरी है, ये भी आपने समझा। और मुझे पता है आप जल्दी ही डिसीजन लेने वाले हैं कि जो नौकरी करने की जो आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है उसको छोड़ के आप पूरी तरीके से यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और पैसा कमाना ये आपके लिए पहला प्रायोरिटी है, ये मैं भी जानती हूँ, और ये होके रहेगा आपके साथ में। वेरी गुड। और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्या माइंडसेट होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर के प्रॉपर बिजनेस को लेके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और पैसा कैसे कमा सकते हैं। यस दोस्तों, जब स्ट्रक्चर की बात आती है, बिजनेस में स्ट्रक्चर की बात आती है, उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है वो है हमारा नींव, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन यदि मजबूत है तो हम जाके ऊपर का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ज्यादा मजबूत रहेगा। क्या लगता है आपको, सही बात है कि नहीं? अब इसके पीछे मैं एक स्टोरी आपको समझाना चाहूंगी, स्टोरी के द्वारा। ये रियल स्टोरी है जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ में रिलेटेड है, कि जब वो बाहर देश में गए थे तो वहां पे उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि नहीं, मतलब हिंदू धर्म में ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से उनको बहुत नीचा दिखाया जाता था। लेकिन और हर समय जो वहां के लोग थे वो चांस ढूंढते थे कि कैसे उनको उनकी खिंचाई करें, तो ये हर समय होता रहता था। तो एक बार जब वो उनके पास गए तो उन्होंने देखा, कुछ लोगों ने देखा कि किताब रखी हुई थी और सबसे नीचे जो है वो गीता रखी हुई थी। हमारी जो ग्रंथ है, गीता ग्रंथ है, वो नीचे थी, और बाकी के अंग्रेजी किताब जो थे वो सारे ऊपर थे। अब जब वो देखा इन्होंने कि ये सबसे नीचे है और हमारा सबसे ऊपर है, तो इन्होंने मजाक उड़ाना शुरुआत कर दी और कहने लगे कि अरे, आपका तो आपकी तो ग्रंथ जो है वो नीचे है, वो बहुत नीचे है। तो नीचे जब है तो अब विवेकानंद जी ने उनको क्या आंसर दिया ये मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा, यदि मैं ये किताब को खींच लेता हूँ बाहर तो ये सारा का सारा जो ये आपका जो किताब है वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। वो निकाल देने के बाद वो सारे गिर जाएंगे। इसी से समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते थे, कि नींव कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत होनी चाहिए। यदि आपकी नींव मजबूत नहीं है, आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो आगे कितना भी आप स्ट्रक्चर बना लो वो खड़ा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गिर ही जाएगा। और उसको करने के लिए, जो नींव बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनना पड़ता है कोर। कोर बनना पड़ता है। जब तक आप कोर नहीं बनोगे, जो कोर स्टेप सिखाए जाते हैं यहाँ पे आपने सीखे भी होंगे, आप सारे राइजिंग स्टार्स हो, आपको पता है कौन कौन से कोर स्टेप्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कह सकते हैं कि 100% यूजर हमको होना है। शो द प्लान हमें करते रहना है, दिन में कम से कम 1 या 2 शो द प्लान करना है। उसके बाद में हम कहते हैं किताबें पढ़नी है, इवेंट्स को जैसे आज इन्होंने बताया कितना महत्व है, इवेंट्स को अटेंड करना है, वीडियोस ऑडियोज को हर समय हमें सीखना है, ऑडियो टेस्टिमोनियल से सीखना है, टीम के साथ में बने रहना है। और सबसे बड़ी बात जो है आती है कि अपने आप में खुद को रेडी करना, इस कोर के लिए रेडी करना, माइंडसेट बनाना, सक्सेस के लिए अपना माइंडसेट बनाना। जब ये सब जो बेसिक स्टेप्स आप यदि कर लेते हो तो बेसिक स्टेप्स से ही जो नींव आपकी बनेगी वो बहुत ही बढ़िया बनेगी, और उस नींव की वजह से, उस फाउंडेशन की वजह से आप जो भी काम करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले आपका 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 काम है कि पूरी तरीके से जो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान है उसको समझना। जब हम बात करते हैं पैसे का कमाने की, तो समीर आजादी प्लान को हम जब तक नहीं समझेंगे, वो अपलाइन समझाते रहेंगे, वो बात अलग है। जब आप वो खुद जब तक खोल के, वो किताब खोल के आप जब तक नहीं देखोगे, उसको स्टडी नहीं करोगे, एक एक बात जहां हमारे समीर मोदी आजादी प्लान बुक में जो दी है उसको हम पढ़ेंगे नहीं,
तब तक हमको पता नहीं चलेगा, खुद को नहीं पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कहाँ से पैसा निकल सकता है, ये भी आप नहीं पहचान पाओगे। और सिर्फ आप बिजनेस करते रहोगे, लोगों को लाते रहोगे और आपका जो बिजनेस है वो सही ढंग से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सही ढंग से आपकी नींव नहीं खड़ी होगी। तो नींव बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका स्ट्रक्चर बनना। तो आज जो बात हम करने वाले हैं वो सबसे पहले हमारा जो गोल होना चाहिए। लास्ट वीक में हमने देखा कि गोल सेट, रेशमा जी ने हमको समझाया गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप एक्शन भी नहीं कर पाओगे कि आपका जो जाने का रास्ता है वो भी आपके लिए कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो गोल को सेट कीजिए और गोल को सेट करने के बाद माइंडसेट क्या होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन करना, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्टिव वर्क करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मैंने अटेंड कर लिया, मैंने 100% यूजर हो गई, या मैंने किताब पढ़ ली, मैंने ऑडियोज देख ली, वीडियोस देख ली तो काम हो गया। लेकिन जो करना है, शो द प्लान करना, कस्टमर्स बनाना, हाँ टीम को अच्छी तरीके से आगे लेके जाना, ये सारी जो चीजें आपने एक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड आपने एक्शंस नहीं किए तो आपका जो है वो गोल कहीं आपको नजर भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद जो है आपको 10,000 कब तक कमाना है, कब तक आप कमाओगे वो आपको फिक्स करना है। अब आप जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कि क्या स्ट्रक्चर से आप 10,000 कमा सकते हो, तो मुझे लगता है आप खुद अपनी कैपेसिटी क्या है उसको समझ के आप जो है आपका गोल सेट कर सकते हो। ये जैसे सचिन सर ने बताया, शायद वो आपके लिए 3 महीने में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, या 6 महीने या साल भर में के बाद भी आप जो है 10,000 कमाने का प्लानिंग कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी उसको कमाना चाहते हो। तो 10,000 कमाने के लिए चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगी स्क्रीन। 2 मिनट मुझे दे दीजिए। यस दोस्तों, ये है 10,000 पर मंथ। कितने लोग कमाना चाहते हैं? सारे लोग कमाना चाहते हैं। जो नए नए लोग हैं वो तो बिल्कुल कमाना चाहेंगे। जो हमारे लीडर्स है जो 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगी कि आज आपको ये देखना है कि आपको आपके नीचे कितने 10,000 कमाने वाले आपको क्रिएट करने हैं। उस तरीके से आपको सीखना है। सिर्फ आपको नहीं पाना है, आपके डाउनलाइन को भी आपको सिखाना है कि 10,000 कैसे कमाया जाता है। और जैसे सचिन सर ने सब सच में कहा है कि जैसे ही आप सीख जाओगे 10,000 कैसे कमाते हैं, तो आप लाख रुपए और करोड़ों रुपए कैसे कमाना है वो भी सीख जाओगे। तो ये बेसिक है लोगों को हमको बताना कि क्या एग्जैक्टली करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमने देख रहे हो आप कि आज सबको पता है कि हम गोवा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। और गोवा क्वालिफिकेशन में सारे लोगों को पता है कि 4 ज्वाइनिंग जब हम करवाते हैं, 4 न्यू ज्वाइनीज जब आपके साथ में आ जाते हैं, तो वो एक हम जैसे कहते हैं नींव बन जाती है, आपका फाउंडेशन एक बनने के लिए रेडी हो जाता है। तो 4 लोगों नए लोगों को स्पॉन्सर करना ये आपका है। और उसी के साथ एक स्ट्रक्चर जिसकी बात करते हैं, जहां जहां पूरे इंडिया में आज बात चल रही है, दैट इज 4x4। 4x4 यदि आपने इस बात को समझ लिया कि आप आपके साथ में 4 लोग और उनके नीचे 4-4, यानी ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर बेसिक है। पहले महीने में या दूसरे महीने में, या मैं कह सकती हूँ कि या 2 महीने में भी ये पॉसिबल है करना, बहुत मुश्किल नहीं है। आज हमने देखा कि 4 स्पॉन्सर करना नहीं, उससे भी ज्यादा लोगों ने 7, 8, 9, 10 भी स्पॉन्सर किए। कुछ आज ऐसे लोगों से आप मिलोगे जिन्होंने एक मंथ में 28 साइन अप भी किए हुए हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं। तो कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है 4 लोगों को स्पॉन्सर करना। तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि आज सारे लोगों को एक ही लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो हम स्ट्रक्चर 4 और 4x4 की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज, जो कहते हैं ना स्टैंडर्डाइज, एक वन लैंग्वेज रहेगी सारे लोगों की कि यस क्या करना है। आने के बाद पहले बेसिक सीख के आपको जो है फील्ड में जाके 4 नए लोगों को स्पॉन्सर करना है विथ 100 पीवी। अब ये 100 पीवी कैसे करना है ये भी हमने लास्ट वीक में सीखा था। अश्विनी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि जैसे जितने भी हमारे ऑफर्स है, लॉयल्टी है या फिर हमारे रिपर्चेस ऑफर है,
एक्स्ट्रा पीवी है, उससे आसानी से हम 100 पीवी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें नहीं भी होगी तो भी हमारे पास 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है, बेसिक सारी चीजें लगने वाली प्रोडक्ट है जो बाहर से हम लाते थे। 5 से 6,000 का यदि हम परचेज करते हैं तो आप 100 पीवी इजीली कर पाते हो। और मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, हम सब बिजनेस में है ना, हम सब बिजनेस करना चाहते हैं, तो 1 महीने के अंदर 5,000 का खुद के लिए और थोड़ा सा रिटेलिंग करके हम बिजनेस नहीं कर सकते? आज बाहर हम देख रहे हैं कि जब हम करोड़ों बेचते हैं तो कुछ परसेंटेज हमको उसमें से प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन में पाने वाले हो। यदि आप करते हो और आपके साथ में 100 लोग 1000 लोग करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में इनकम मिलती है, लेकिन करना हमको कितना है? 5,000 6,000, एक मतलब कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, पीनट्स है। और इतने सारे प्रोडक्ट के साथ में तो मैं बिल्कुल किसी का मतलब मैं सुनूंगी नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है करके। लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक लीडर की बात शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसे किसी एक नया व्यक्ति ज्वाइन करा था और उस वो बहुत यंग था और वो एक हॉस्टल में रहता था, और वो उसने जब ज्वाइन करने की बात सोची तो उसने पहला सवाल यही किया कि मैं 100 पीवी कैसे करूं। तो उसने जब सवाल किया तो वो जो लीडर बैठे थे उन्होंने एक ही बात की कि आप करोड़ों कमाना चाहते हो ना यहाँ से, तो कुछ भी हो जाए आप उसको पहले खरीदो, 5,000 खरीदो, आप जितना यूज करना चाहते हो उतना यूज करो। बाकी का जो आपके पीछे वाले जो आपका पीछे जगह है ना, वहां पे खड्डा खोद के उसको डाल दो, कुछ भी मत करो। लेकिन ये करना जरूरी है। नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं यूज करना चाहते हो, मत करो, उसको फेंक दो और खड्डे में डाल दो। ये बात लीडर ने कही थी और ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को आप समझ जाते हो ना, तो ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 10,000 क्या लाखों रुपए आप कमा सकते हो। लेकिन करना किसने है? पहले सबसे लीड बाय एन एग्जाम्पल कौन करेगा? हम करेंगे। हमको करना है, हमको सीखना है कि किस तरीके से 100 पीपीवी करा जाता है और 100 पीपीवी करने का महत्व क्या है। और 100 पीपीवी जब हम कर लेते हैं तो आप देख रहे हो कि सारे लोग चार चार के साथ काम कर रहे हैं। आपने 4 किया, उनके नीचे 4-4 किया, तो 21 लोगों की टीम बन जाती है। 21 लोगों की टीम जब बन जाती है और सारे लोग 100-100 पीवी कर रहे हैं तो 2100 हमारा जो ग्रुप पीवी है वो बन जाता है। और जब आप ग्रुप पीवी इस स्ट्रक्चर के साथ में, इसी स्ट्रक्चर में आप 100-100 पीवी करके 2100 पीवी करते हो तो आपका चेक जो बनता है वो 7,600 का बनता है। दोस्तों एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक्सपीरियंस के साथ में मैंने जो देखा है सीखा है उसको शेयर करना चाहती हूँ कि एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को समझिए कि यदि आपका जो टर्नओवर है, आपने जो टर्नओवर करा है एक मंथ के अंदर, उस टर्नओवर का यदि 10% आपको या उससे ज्यादा यदि आपको इनकम नहीं आ रही है तो आपको स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना है। दैट इज द पैरामीटर कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपको सही स्ट्रक्चर के साथ काम करना है। समझ में आ रही है इस बात को? फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि यदि आपका जो टर्नओवर है, जो मंथली टर्नओवर ग्रुप का हो रहा है, उसका 10% से ज्यादा यदि आपको इनकम नहीं आ रही है, मिनिमम 10% भी नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है आपके स्ट्रक्चर की तरफ। आपको वो स्ट्रक्चर आपका सही है कि नहीं उसको देखना है। कई बार ऐसे होता है टर्नओवर बहुत बड़ा रहता है लेकिन एक ही लाइन बहुत बड़ी हो जाती है और बाकी के यहाँ जो साइड में है वो कुछ नहीं रहता है, तो इनकम भी ज्यादा नहीं आती है। यदि छोटे से वॉल्यूम में, छोटा सा वॉल्यूम करके लेकिन आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको जो है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर बिल्कुल बनाना है। और ये जो है दिस इज बहुत स्टडी के बाद में ये आया है कि 4x4 जो है वो सही ढंग से आपको पैसा देने वाला है, सही ढंग से आप इसकी तरफ से आगे बढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि आपने पहले तो 4x4 अपना खुद का कर लिया, बहुत टाइम नहीं लगेगा, विद इन 90 डेज भी आप इसको कर सकते हो। यदि बहुत शुरू में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, अपलाइन का सपोर्ट लेके भी आप बहुत अच्छा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हो विद इन 3 मंथ्स। और जब आप ये 2 या 3 महीने एक्यूमुलेट करते हो तो 2 या 3 महीने में जैसे यहाँ 2100 हो गया है तो 4000 के पास पहुंच के अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ में जो है वो आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हो यदि आप नए हो तो भी। ठीक है, लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं
कि आपने चार लोगों को लाके उनके नीचे 4-4 जॉइनिंग करवाई, उनका स्ट्रक्चर बनवाया 4 का, तो आप जो है 2100 पे पहुंच गए थे। आप सभी लोगों को ए बी सी डी सभी लोगों को सिखाओगे, जो 4 लोग थे उनको सिखाओगे कि किस तरीके से वही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लेकिन चलिए देखते हैं कि उसमें से यदि एक ने भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया, दैट इज ए ने समझ लो कर लिया है कि वही स्ट्रक्चर 4x4 का उसने फॉलो किया, तो क्या हो जाएगा, वो जो 2100 हमारे लिए डायरेक्टर को कितना चाहिए, 1250 पीवी ग्रुप का बन जाता है, तो वो डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका वो कौन बन जाता है, 2100 करके वो एक डायरेक्टर आपके नीचे आ जाता है। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 4 में रुकना नहीं है, 4 पे रुकना नहीं है, आपको एक और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बनाना है। आप एक ले और उनके नीचे और 4 लोग, मतलब ई को भी आपको उस महीने में यदि आप करते हो, आपकी नई ज्वाइनिंग बनती है, तो आपका जो साइड वॉल्यूम है वो भी 2100 हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी, ये जो साइड वॉल्यूम है जिसको हम पीजीबीवी कहते हैं, ये पीजीबीवी के तरफ हमको ध्यान देना है, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा आता है ना वो पीजीबीवी के ऊपर आता है। अभी मैंने आपको समझाया कि एक लाइन यदि आपकी चल रही है और आपका साइड में कुछ नहीं है पीजीबीवी, तो आपको पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। साइड वॉल्यूम या पीजीबीवी की तरफ भी ध्यान देना है। हम हर समय आरएनडी में पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए 40,000 मिनिमम पीजीबीवी के ऊपर। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, 2100 यानी 56,700 का जो पीजीबीवी है वो आपका बन जाता है। तो स्ट्रक्चर पे आप फोकस करोगे तो आपका पीजीबीवी भी बढ़ेगा, पीजीबीवी बढ़ेगा तो आपका चेक भी बढ़ने वाला है। तो फोकस आपका वो होना चाहिए। और फोकस जब हम कहते हैं ना फोकस, वो फोकस का फुल फॉर्म क्या है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक वो पूरा नहीं होता है, 4 नहीं होता है, तब तक आपको जो है वो आपका स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फोकस करके ध्यान देना है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। सही बात है। अब ये 4 लोग जो है ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ढूंढना है कि ऐसे 4 लोग होने चाहिए जो हमारे राइजिंग स्टार्स है, जो कमिटेड है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने, ऐसे 4 लोगों के साथ हमको काम करना है। वैसे अब बहुत सारे लोग आपको लगेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है सारे के सारे राइजिंग स्टार्स नहीं होंगे। आपके कुछ यूजर्स रहेंगे, कुछ सेलर्स रहेंगे आपके जो रिटेलिंग कर रहे होंगे, लेकिन जो नेटवर्किंग करने वाले हैं, ऐसे आपने 4 भी ढूंढ लिए तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, लाखों रुपए और करोड़ों रुपए आपको वो देके जाएगा। तो बेस पहला अच्छे से बनाना है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर पे आप पाते हो 10,000 रुपीज। अब ये बात मैं तो यही यहाँ पे यही कहूंगी कि ये प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल यानी आप जो इस तरीके से करोगे तो आपको 10,000 मिलने ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपने ये स्ट्रक्चर किया मिलेगा कि नहीं पता ये मिलेगा, ये करोगे तो पक्का आपको 10,000 मिलेगा। आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। और सीनियर डायरेक्टर एक ऐसी पोस्ट है जहां आपके लिए एक और फंड खुल जाता है, दैट इज हमारा फंड, ट्रैवल फंड भी आपको मिलने शुरू हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगना चाहिए। यदि आपने फोकस किया कि जो नया बंदा आता है उसी महीने उसको 4 ज्वाइनिंग कैसे उसकी हो जाती है विथ 100 पीपीवी, उनको इस साथ में बैठ के उनको समझा के उसका महत्व समझा के उनसे आप करवाते हो। अब यहाँ तो हम जैसे भी बात करते हैं तो घर की दुकान चेंज करनी है, घर की दुकान बनानी है हमको, घर की दुकान के लिए तो 5,000 तो बनता ही बनता है कम से कम, उसके साथ शुरुआत करना है। ये फोकस के साथ जब हम बात करते हैं ना लोगों से, उनका इंडक्शन प्रॉपर करते हैं, तो सही ढंग से हमारी बेस हमारा बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। तो ये हमने देखा कि 10,000 कमाने के लिए एक डायरेक्टर भी आपने बना लिया और साइड वॉल्यूम 2100 भी आपने कर लिया, तो आपका 10,000 का चेक बनता ही बनता है। बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज गोवा ने सिखा दिया है 4 ज्वाइनिंग कैसे करना है। गोवा ने सारे लोगों को बता दिया है कि 4 ज्वाइनिंग हो सकते हैं 1 महीने के अंदर, तो आपको उस तरीके से काम करना है।
और स्ट्रक्चर जब हम कहते हैं तो पीजीबीवी भी बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 4 बना के रुक जाना है। हर एक महीने में आपने एक ऐसा राइजिंग स्टार आपको क्रिएट करना है, एक कोर मेंबर ऐसे आपको क्रिएट करने हैं कि जो पूरी तरीके से राइजिंग स्टार बनेगा और कमिटेडली काम करेगा। इस तरीके से हमको हर महीने बनाना है। तो ये 10,000 अर्न करना, ये स्ट्रक्चर की तरह के वजह से जो होने वाला है, वो आप यदि सीख जाते हो और उसको फॉलो करते हो, अपना स्टेटस खोल के, अपना स्टेटस खोलिए। स्टेटस में देखिए कि कौन हमारे 4 लेग्स हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं और 10,000 हम कमा सकते हैं। 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर पॉसिबल है 10,000 कमाना। आज हम बताने वाले हैं सिर्फ 10,000, और आगे का जो है वो हर एक थर्सडे को बताया जाएगा कि 1,00,000 या हमारा जो 12 टू 1 आप पीछे देख रहे हो, इस तरफ देख रहे हो 12 टू 1, वो 12 टू 1 बना पहुंचने के लिए हमको 2,00,000 कमाने हैं। 2,00,000 इनकम तक जाना है दिसंबर तक। उसको करने के लिए पहले बेसिक जो हमारा फाउंडेशन है वो 10,000 का है। ये एक बात सीख गई तो 10,000 कमाने वाले जितना भी आप सिखा लोगे नीचे नीचे, आपका 3 भी स्ट्रक्चर बन जाता है तो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से 3 एलपीबी लेग बना के भी आप 2,00,000 तक पहुंच सकते हो या 1,00,000 तक पहुंच सकते हो। ये हम आगे आपको सिखाएंगे। अब लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको हमको फॉलो करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 लोग आ जाएंगे और 4 लोग वो करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको गोल सेट करना है और गोल सेट करते समय ओवरबिल्ड सेट कीजिए। यदि आपको 4 चाहिए तो ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए आपको जो है ज्यादा लोगों से बात करनी है। और हमारे शरद चौधरी सर जो कहते हैं कि जैसे 52 पत्ते हैं, उसमें से 4 इक्के तो आपको मिल जाएंगे। यानी क्या कि आपको एक्शन सेट बनाना है कि आप 52 लोग से बात करते हैं तो उसमें से 4 इक्के तो आपको मिल ही जाएंगे। जो हमारे 4 इक्के हैं उनको हमको ढूंढना है। वो शायद पहले में आ जाए या तीसरे में आ जाए या 10वां पत्ता आ जाए या 52वां पत्ता आ जाए, लेकिन रुकना नहीं है हमको। लेकिन इक्के को ढूंढते रहना है। जब तक 4 इक्के नहीं बनते हैं तब तक हमको रुकना नहीं है। और उन 4 इक्के के साथ में हमको 4x4 का जो है उसको हमको बनाना है। अब 52 लोग से बात करने के लिए 1 महीने में भी हम बात कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आज लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे बैठे बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमको 4 राइजिंग स्टार्स हमको बनाने हैं जिनके साथ में आगे हम काम करेंगे। ओवरबिल्ड, जैसे अभी मैंने कहा, ओवरबिल्ड बहुत जरूरी है। और ओवरबिल्ड के साथ में आप जो है लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी काम करता है। जैसे लॉ ऑफ एवरेज आपके प्रोस्पेक्टिंग में रहता है कि जब 10 लोगों से बात करते हैं तो 2 या 3 आपके ज्वाइन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे लेकिन कुछ ही आपके राइजिंग स्टार्स निकलेंगे। तो आपको उस माइंडसेट के साथ काम करना है, सिर्फ 4 पे नहीं रुक जाना है। ठीक है, विड्थ और डेप्थ दोनों पे फोकस करना है। विड्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जितना ज्यादा विड्थ रहेगा उतने आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको चॉइस कर सकते हैं किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। और डेप्थ पे भी हमको काम करना है। जैसे मैंने बताया कि आपके नीचे एक भी डायरेक्टर आप बना लेते हो तो 10,000 आपके लिए बिल्कुल मिलने शुरू हो जाता है। लॉयल्टी की तरफ ध्यान दीजिए, एलपीबी की तरफ। यस, आगे चल के हम एलपीबी भी सीखेंगे कि एलपीबी करने की वजह से यदि ऐसे ही 10,000 कमाने वाले और आ जाते हैं तो एलपीबी कैसे हम बना सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर सीखेंगे। और यस, ये डुप्लीकेटेबल है। ये ऐसा नहीं है कि हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बहुत आसानी से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि यदि आपने एक जो भी स्ट्रेटेजी आपने चूज की है, जो आपके लिए काम करती है, उसको आपको कंटिन्यूस करना है। कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि 3 महीने करके देखा फिर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ देते हैं, कोई और स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। ये नहीं करते तो वो करते हैं, ये नहीं करते तो वो करते हैं। नहीं, आपको लगातार जो है वो 12 महीने 13 महीने तक लगातार उसके ऊपर काम करते रहना है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। जैसे मैंने फोकस बोला था ना, अनटिल सक्सेस, आपको जो है उसको करते ही रहना है। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करते रहोगे तो डुप्लीकेटेबल नहीं रहेगा। लोग कंफ्यूज रहेंगे कि हमको करना क्या है। आज पूरे भारत में सारे लोग
कंपनी भी, हम लोग भी, सारे लोग यही बोलते हैं कि ये दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू ग्रो मंथ बाय मंथ। और इसी तरीके से आज लोग जीबीडीज बन रहे हैं, टाइटल्स कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स भी आ रहे हैं और इनकम भी बहुत बढ़ रही है सारे लोगों की। तो इसी टॉपिक को मैं आगे लेके जाने के लिए मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगी आपको कि जिन्होंने इस स्ट्रक्चर, इस मतलब स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देके या इनकम की तरफ ध्यान देके इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मैं जरा स्टॉप करती हूँ शेयरिंग और बुलाना चाहेंगे। यस, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगी कि जिन्होंने फोकस करके कुछ ही महीने के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा फाउंडेशन अपना बिल्ड किया है, जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर बनाने की पूरी तरीके से काम में लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारी खुर्शीद बानू जी, जिन्होंने सितंबर महीने में शुरुआत की थी इस बिजनेस की और दिसंबर महीने में वो डायरेक्टर बन चुके थे। और जब वो डायरेक्टर बने थे तो उस दौरान एक महीने के अंदर 44 उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, उनके साथ उन्होंने 44 लोगों के साथ में टीम बनाई और वो अभी इस समय सीनियर डायरेक्टर के टाइटल पे आ गए हैं। और हर महीने उनका जो हम रिकॉग्निशन में देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अच्छा अचीवमेंट करती है। पीजीबीवी बहुत बढ़िया रहता है, टाइटल्स करती रहती है, गोवा क्वालिफिकेशन कर रही है और टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम उनसे सुनना चाहेंगे कि उनका माइंडसेट कैसा है, उन्होंने कैसे इसको हासिल किया और क्या माइंडसेट के साथ, क्या एक्शन सेट के साथ उन्होंने काम किया। सो मैं बुलाना चाहूंगी हमारी खुर्शीद बानू जी को। ओवर टू यू मैम, वेलकम। क्या हमारे साथ में है? गुड यस, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा क्लियर बात नहीं हो रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। यस यस यस, आइए बताइए। हेलो, बात कीजिए खुर्शीद जी। हाँ यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। यस, बोलिए बोलिए। जी मैडम, मेरा नाम खुर्शीद बानो, कैगा से बिलोंग करती हूँ, कैगा टाउनशिप। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैडम, मैं सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ मैडम। मेरा सपना था कुछ तो करके दिखाना है, तो ये सपना मेरा, मैं जब सुनी ना मोदी केयर के बारे में तो मुझे लगा इसमें सक्सेस हो सकता है मैडम। ओके, आपने कैसे किया जी इसको, कैसे किया आपने? मतलब इतने हाँ, लोगों से अगर पहले बात करते हो। जी मैडम, मैं फर्स्ट तो मैंने 100% यूज किया मैडम प्रोडक्ट, और सबको बताया कि लॉयल्टी में आ जाओ तो फायदा है, ओके और प्रोडक्ट तो 100% अच्छे है ना। ओके। ओके, और आप कितने कुछ नहीं लोगों से मैडम। बात करते हो दिन में, कितने लोगों से बात करते हो? हाँ, मिनिमम से मैडम 5 से 6 लोगों को तो करती हूँ मैडम, उसमें सक्सेस होते हैं मैडम सब भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या, और कुछ कहना चाहोगे आप? जी हाँ जी मैडम, मेरा सपना है कि इंडिया में फरारी लेने का मैडम, लेके बहुत। रहूंगी मोदी केयर से। ओके ओके। और हमारी वैभव सर हमारे और शलाका मैडम को बहुत बड़ा थैंक्स मैडम, क्योंकि मेरे को वेल प्रोडक्ट में बहुत हेल्प करते हैं पीजीबी के लिए। मेरे अपलाइन, सारे अपलाइन का थैंक यू। और हमारे सुषमा मैडम, गोपाल सर और शुभम, शुभम एक है मैडम, वो मेरे को 12 बजे रात को भी मेरे को हेल्प करते हैं, वो वेल प्रोडक्ट लाके घर तक देते हैं मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे डाउनलाइन का शुक्रिया मैडम। बहुत बढ़िया। और कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरा ये मोदी केयर में सपना है कि मैडम, और मेरे डाउनलाइन को भी और 10,000 का चेक आना है, और वो 2.2 1 लाख का चेक भी निकाल के दिखाऊंगी मैडम बहुत नवंबर।
बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल कर सकते हो जाएगा। यस, आप आपका सपोर्ट चाहिए मैडम, अपलाइन का सपोर्ट चाहिए। यस, और सबसे बड़ा थैंक यू वैभव सर, यस, थैंक यू फॉर शलाका शेयरिंग। मैडम, थैंक थैंक यू मैडम। थैंक यू फॉर शेयरिंग खुर्शीद जी, बहुत बढ़िया। यस, हम आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो फरारी तो बिल्कुल आपकी बनती है। आप बिल्कुल पास हो जाएगा आपके साथ में। सो थैंक यू। मैडम थैंक यू। यस, दोस्तों देखा आपने कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो बोलने से भी डरती है सामने आके, लेकिन फोकस है, पैशनेट है कि उसको पाना है, ये दिल के अंदर आग लगी हुई है, इसलिए वो कर पा रही है और उन्होंने वो कर दिखाया और वो आज सीनियर डायरेक्टर है और बहुत अच्छा इनकम भी 10,000 से ज्यादा उनका इनकम आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सितंबर से लेके अप्रैल महीने तक में उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाया है। इसी के साथ साथ एक और हम बुलाना चाहेंगे हमारे अश्विनी रहाटे जी को, जो कि सीनियर डायरेक्टर है, जिन्होंने मार्च मंथ में 28 ज्वाइनिंग करी थी और हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने उसको कैसे करा है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। सो ओवर टू यू अश्विनी जी, अश्विनी रहाटे जी, वेलकम। हेलो। यस, वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग मॅडम. यस, बोलिए। हाँ, मी एक सिंपलची हाऊसवाईफ अश्विनी रक्टे हळयाळून बोलतो. बोला बोला, कंटिन्युअस बोलत राहा, ऐकतायत सगळे, बोला। हा, मी हळयाळून बोलतो. मी कणी आता मोदी केअर मध्ये जॉईन होऊन 2 वर्ष झाले मॅडम. 2 वर्षामध्ये मी डायरेक्टर होऊपर्यंत वर्क केले. मग नंतर माझं काहीतरी जरा पर्सनल प्रॉब्लेम होता. मी 1 वर्ष नेटवर्कमध्ये नव्हतो, गॅप होतो. मग नेक्स्ट मी फेब्रुवारीमध्ये आणि रिटर्न जॉईन झालो, की कारण काय माझ्या अपलाईनचा सक्सेस बघून मी आणि मोदी केअर ह्याच्यामध्ये नेटवर्कमध्ये रिटर्न आलो. मग मी फेब्रुवारीमध्ये पण काय नाही केलं. मार्चमध्ये मी डिसाईड केलं, की मी पण काहीतरी करावं. मोदी केअरमध्ये मी कार घ्यावं आणि घर करावं म्हणून माझी इच्छा आहे मॅडम. ते इच्छासाठी मी मोदी केअर केले आणि मेन काय कर्नाटकमध्ये पूर्ण इथं हे आहे विलेज आहेत, बारीक-बारीक खेडे आहेत ना, ते प्रत्येक खेड्यांच्या लोकांना, प्रत्येक शेतकरीला मी आजादी देणार आहे मॅडम. म्हणजे शेतकरी राबतात, दिवस-रात्र राबतात. त्यांना काय तेवढा पैसा नाही मिळत. मी मोदी केअरचं पूर्ण ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट त्यांना रिच करून मी त्यांच्याकडनं पूर्ण आजादी देणार आहे मोदी केअर प्रोडक्ट. ते माझी वेरी गुड, आशा आहे. वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ बोलना चाहते हो? और कुछ? आणि माझ्या अपलाईन सगळे मदत करतात मला. गोपाल मोरे सर, वैभव सर आणि माझ्या डाउनलाईनमध्ये मी एक डीपी आहे, खुर्शीद बानून आता बोलले ना, ते माझे डाउनलाईन आहेत. त्यांनी मला प्रत्येक ह्याच्यावर वर्क हेल्प करत असतात. म्हणजे प्रोडक्ट कुठल्या टाईमला प्रोडक्ट पाहिजे म्हणतो त्या टाईमला प्रोडक्ट रिच करतात. सगळ्यांना अपलाईनची हेल्प असते, परंतु माझ्या टीममध्ये मला डाउनलाईन हेल्प जास्त मिळत आहे. त्यांना मी थँक यू सांगतो आणि माझ्या अपलाईनला सगळ्यांना थँक यू सांगतो. थँक यू मोदी केअर. थैंक यू फॉर शेयरिंग अश्विनी जी। मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही इंटीरियर गांव से बिलोंग करती है और बहुत सारे फार्मर्स उनके साथ में रहते हैं और उनका सपना है कि सारे फार्मर्स को जो है वो आजादी दिलवाना। बहुत ज्यादा वो मेहनत करते हैं, उनको मेहनत कम करके ज्यादा पैसा कैसे मिले ये रास्ता बता के वो उनको हेल्प करना चाहती है। और वो जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया कि यस मुझे आगे बढ़ना है, तो उन्होंने मार्च मंथ में 28 ज्वाइनिंग करके खुद सीनियर डायरेक्टर बन गई और आज अच्छा इनकम कमा रही है। सो कांग्रेचुलेशंस कि यस ये पॉसिबल है। जब भी आप डिसीजन लेते हो तो तब तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। इस बात को हमने बहुत बारी एक्सपीरियंस करा है कि डिसीजन बहुत जरूरी होता है कि आप जब डिसाइड करते हो तो आपके लिए वो रास्ता खुल जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमने आज से आपके साथ शेयर करी है, तो इसकी वजह से जो मैंने आज 4x4 का आपको स्ट्रक्चर बताया है और कैसे 10,000 तक जाना है वो हमने आपको बताया है। या आज तो स्टैंडर्डाइज है, सारे लोग ये कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे आपने ये इसको सुना होगा और इसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। जितने जल्दी आप इम्प्लीमेंट करोगे उससे होगा क्या कि आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, इनकम भी अच्छी आएगी, साथ ही साथ जो आपके ग्रोथ के हिसाब से जो टाइटल्स बढ़ने चाहिए उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि आप 4 लोगों को सिखा देते हो, आप सीनियर डायरेक्टर भी बन जाते हो, कार फंड में भी आते हो, प्लैटिनम भी आ जाते हो। तो ये एक बहुत ही बेस जो आपका है वो बहुत मजबूत हो सकता है और ग्रोथ इन चेक्स भी आपके लगातार होते रहेंगे इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप काम करते हो तो।
सो थैंक यू वेरी मच। और इसी नोट के साथ में आज मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी आज का जो सेशन था। और मुझे लगता है कि सारे के सारे जितने भी हमारे लोग हैं वो पीजीबीवी हमारा जो है 40,000 जो मिनिमम है उसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा है इनकम जो हमारी हमको मिलती है वो सारा को सारा जो जितना भी आपने यदि स्टडी किया होगा तो सारा का सारा जो है वो पीजीबीवी के ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर है। अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए, अच्छी तरीके से मॉनिटर कीजिए और डिसीजन लीजिए, गोल सेट कीजिए एक्शंस के लिए कि यस हम ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को कैसे कमाना है ये सिखाएंगे और खुद भी जल्दी से जल्दी कमाएंगे यदि आप नहीं कमा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा मिशन अभी यही रहेगा कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10,000 सिखाएंगे और हम खुद 2 लाख 1 लाख के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। तो मिशन तो 2L2N है, लेकिन यस बेसिक हमारा जो मिशन अभी होना चाहिए वो 10,000 का होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और R&D टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विमन सर, रश्मि मैम, थैंक यू वेरी मच कि आज ये मौका मुझे दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में हर समय यही रहता है कि लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए, लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए। जब पैसा आएगा तो पूरे सपने पूरे होंगे और ये पैसा आने के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये मुझे पता था और ये मैं शेयर करना चाहती थी और सर ने मुझे चांस दिया आज बोलने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगी कि सारे के सारे जो है वो बहुत सारा पैसा कमाए और सारे ड्रीम्स अपने पूरे करें। सो आज का मैं समाप्त करने के लिए जो नेक्स्ट हमारा इवेंट है उसको बताने के लिए हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी जो है उनको फिर से हैंड ओवर करना चाहती हूँ। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू हेमलता मैम। बहुत अच्छी तरह से अपने स्ट्रक्चर कैसे अच्छी तरह से बिल्ड करना है वो सिखाया है। 4x4 ये बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया है। थैंक यू सचिन सर एंड थैंक यू हेमलता मैम। अभी हम अपना कल का इवेंट देखेंगे। यस, फर्स्ट ग्रुप ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारी डैशिंग और डायनामिक लेडी अश्विनी अशोकन वो हमारे कल का सेशन लेने वाली है। तो आप आज बहुत सारे लोगों को अपने गेस्ट को इनवाइट करके ये सेशन अटेंड करने के लिए बोलिए। थैंक यू सब ऑल जीबीडीज एंड सब जिन आपने मेरे को अच्छी तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और ये कल का जो फर्स्ट ऑफ लुक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी डायनामिक लेडी अश्विनी अशोकन लेने वाली है। और आज रात से ही आप कॉल कर लो अपने अपने गेस्ट को कि ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। अभी कुछ ही क्षणों में हमारा ये सेशन बैकएंड टीम से बंद हो जाएगा। जिन को लोगों को कुछ सवाल डालने हो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक्स एवरीवन एंड गुड नाइट।